प्रश्न है, बाप संगम युग पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? इस वक्त बाबा हमारे से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? वही बाबा ने कहा इसमें भी कि जो दुनिया के बंधन है ना, आपको इनसे बुद्धि योग निकालो और संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ शिव बाबा अपने से योग लगाना सिखाते हैं कि मेरे से योग कैसे लगाओ, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। अभी बाप तुम्हें पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है तो दूसरी तरफ दुनियावी बंधन खींचते हैं। अब हम बीच में खड़े, इधर भगवान खींच रहा है, उधर दुनिया वाले खींच रहे। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। तो अब कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? दुनिया में जाना है या भगवान के पास जाना है? हाँ, परम धाम। तो बाबा कहता है एक तरफ तो भगवान का संबंध है जो सुख देने वाला है, एक तरफ दुनिया के बंधन है जो दुख देने वाले। किसकी तरफ भागोगे? जो सुख देने वाला। ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है। बाबा ने तो उसको आसुरी कह दिया, असुरों जैसा संबंध है। और वास्तव में ये आजकल रिश्ते जो है ना, बहुत भयानक हो गए हैं। लोग एक दूसरे कत्ल करने लग गए, रिश्तेदारी में बहुत कत्ल हो रहे हैं जमीन जायदाद के लिए। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। नहीं तो पहले हम राम कृष्ण किसी न किसी को, गुरु नानक देव जी, जो जिसका भी है, बुद्ध, सबको हम क्या कहते थे? ये सब भगवान है। एक तरफ कहते थे गॉड इज वन। अब परशुराम भी भगवान परशुराम बोलते हैं, और राम को भी भगवान बोलते हैं। तो दो दो भगवान इकट्ठे लड़ रहे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने की बजाय टूट जाता है। अभी तो आपको पता है परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उससे बुद्धि योग लगा सकते हैं, लेकिन अगर सर्वव्यापी मान लिया तो कहाँ मन टिकाओगे? सर्वव्यापी में मन को कहाँ टिकाओगे? बुद्धि विपरीत हो जाती। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली, अब हमें भगवान की रियल ट्रू जो है पहचान मिली है, उसका सही एड्रेस हमें मिला है। अब चिट्ठी लिखेंगे तो मिल जाएगी उसको। पहले जो है भगवान को मिलती नहीं चिट्ठी, देवी देवताओं को लिख देते थे। वो भी एक को नहीं, सारे को लिख देंगे। हाँ, वो फिर डाकिया कहेगा मैं किसने दूं, कौन से वाले को दूं। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करा। संबंध सुख का होता है और बंधन दुख का होता है। कहते ना, ये तो बड़े बंधन के रिश्ते हैं, देना ही पड़ेगा। अब कई बार संतानें ऐसी निकल आती हैं, कई बेटे भी हमने देखे ऐसे। धारणा के लिए मुख्य सार, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। ममत्व मैंने अटैचमेंट, आसक्ति, ममता। कोई भी ममता, बाबा कहता है भी ये मेरा, मम मैंने होता है मेरा, ममत्व मैंने मेरा, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, हर प्रकार के मेरेपन से मुक्त हो जाना। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। भ्रम के कई उदाहरण है। एक तो सीता वाला है, दूसरा रस्सी में सांप नजर आता है अंधेरे में, है ना।
ऐसे रस्सी पड़ी हो मान लो, और आपके पास टार्च भी ना हो, सांप ही लगेगा सर। तो आप रस्सी बच के तो सांप निकलोगे, लगती ही होगी। और उस मन में भय भी उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान की टार्च है, अंधकार मैंने अज्ञान, अंधकार की तुलना किससे है? अज्ञान से, अंधेरे से। और ज्ञान मैंने प्रकाश। तो अगर आपके पास लाइट है, तो आप ये देख सकते हो ये रज्जू है, मैंने रस्सी है या सांप है, ऐसा है। तो वो भ्रम खत्म हो जाता है ज्ञान से। आजकल हमें सबसे बड़ा भ्रम क्या हुआ है? दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये मेरा बेटा बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। ये सब भ्रम है, कोई किसी का नहीं। अभी शरीर छोड़ो मान लो, कोई भी छोड़े, कितने दिन याद रहेगा? और कितने दिन वो कहोगे, कहते रहोगे, लेकिन वो तो आगे नया पार्ट में चला गया। तो ये जितनी देर हम मिले हुए हैं इस जन्म में, उतनी देर के ये रिश्ते हैं, और हम पार्ट बजा रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। हम सचमुच की माँ नहीं है, हम माँ का पार्ट बजाने वाली। लेकिन ये आत्मा भूल जाती, क्योंकि आत्मा ने तो कितने पार्ट बजाए, हर जन्म में उसको सच्चा समझने लगती है। सच्चा कुछ नहीं है ये शरीर दिया 5 तत्वों का। शरीर किस चीज का बना है? 5 तत्वों का। आत्मा आई परमात्मा से। आप काहे के ठेकेदार हो? कोई ठेकेदारी है? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के